लाइफ प्रोसेस। तो आज हम स्टूडेंट आपको क्या बता रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैव प्रक्रम, अर्थात कि जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अगर लाइफ की कोई भी एक्टिविटी करते हैं जीवन संबंधी तो उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है? देखिए, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम कैसे डिफरेंस करें कि क्या चीज़ जीवित है और क्या चीज़ जीवित नहीं है, कैसे डिफरेंस करें ना। इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, अगर हम एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, और एक काऊ चेविंग या गाय को चबाते हुए देखते हैं, और ए मैन साउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या एक आदमी को गली में चिल्लाते हुए देखते हैं, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम देखते हैं कि यह क्या है, सजीव चीज़ें हैं। What if the dog or the cow or the man were asleep? क्या हो अगर मैं कुत्ते और गाय और मैन न सोएं? We would still think that they were alive, क्या वह जीवित रहेंगे? But how did we know that? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? We see them breathing, वो सांस लेते हैं, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और वे जीवित हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, पौधों के बारे में सोचिए। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, क्या वे जीवित हैं? वी सी देम ग्रीन, वे हरे हैं। सम ऑफ अस विल से, कुछ लोग कहते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स, क्या उनकी पत्तियां हरी हैं? अदर देन ग्रीन, दे ग्रो ओवर टाइम, वह हमेशा बढ़ते हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, और वे जीवित हैं। सम विल से, कुछ लोग कहते हैं, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, वो लोग गति कुछ करते हैं जो जीव रहे हैं। आइदर ग्रो रिलेटेड और नॉट, वो बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। एच कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, यह जीवित होने का संकेत है। बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोविंग इज स्टिल अलाइव, क्या जो पौधा नहीं बढ़ रहा है वो क्या जीवित है? एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो सांस लेते हैं बिना देखे हुए। So using visible movement as the defining characteristic of life is not enough, केवल देखना या न देखना यह लाइफ की कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, पर्याप्त नहीं है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई, क्या मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल, बहुत से मूवमेंट इतने बहुत छोटे हैं जो हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या जो नहीं दिखते वो भी लाइफ के लिए ज़रूरी है? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं, दे विल से यस, इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम until they infect some cell, कुछ सेल को वो दिक्कत कर सकता है। एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, या हम कुछ चीज़ों को बात कर सकते हैं जो जीवित हैं या जीवित नहीं हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्या है, we have seen in earlier classes that living organism we well organized structure, living organism का क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। they can have tissue, उनके पास टिश्यू होता है। tissue have cells, टिश्यू के पास क्या होती है, सेल्स होती है। cells have smaller component in them, सेल्स के पास क्या होता है, कंटेंट होता है। एंड सो ऑन, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट की वजह से द ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव,
अगर मैं इन्वायरमेंट से अलग कर दिया तो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, मेंटेन करते अपने स्ट्रक्चर को। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और वे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के बने होते हैं, दे मस्ट हैव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मेंटेनेंस प्रोसेस है। लेट्स एग्जाम्पल कहते हैं, लेट्स एस एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में है क्या भाई। देखिए लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। द maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. The maintenance function of living organism must go on every when they are not doing anything particular, even when are they just sitting in class, जब आप क्लास में बैठे होते हैं कुछ नहीं कर रहे होते हैं, इवन इफ वी आर जस्ट स्लीप, या हम सो रहे होते हैं, द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, तब भी कार्य चल रहा होता है। जैसे आप सांस लेते हैं, खाना पच रहा है, यूरिन बन रहा है, सब तो होता ही रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेस। और अगर में कोई भी फंक्शन शरीर में चल रहा है या एक साथ क्रियाकलाप कुछ भी हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से लाइफ प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। सिंस these maintenance life this maintenance process are need to prevent damage and breakdown, energy is needed for them, और ये सब क्रियाकलाप करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये एनर्जी ऑर्गेनिज्म को बाहर से कुछ खाएंगे पिएंगे तब आएगी। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो इसलिए बॉडी को बाहर से एनर्जी आपको देना पड़ेगा। विच वी कॉल्ड फूड, जिसको हम भोजन कहते हैं, द आउटसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो कर जाए, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, और एडिशनल रॉ मटेरियल क्या होता है, नीड बाहर से पड़े। सिंस लाइफ ऑन रीच depends on carbon based molecule, most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon source, different organisms can they use different kinds of nutrient process. The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These source of energy therefore need to be broken down or built up in the body. क्या करना था, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बाहर से एनर्जी आती है, कुड बी क्वाइट वेरिड, अनेक वैरायटी की होती है। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल,